नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एमपीपीएससी में पिछले 6 वर्षों में जो सामान्य अध्ययन के विभिन्न टॉपिकों से यानी शीर्षकों से जो प्रश्न आए हैं उनके बारे में। इससे आपको एक बेहतर आइडिया लग पाएगा कि जब आप अपनी तैयारी करेंगे प्री के लिए तो आपको किन टॉपिकों पर विशेष जोर देना है, किन टॉपिकों पर फोकस करना है। यानी इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी अपनी तैयारी के दौरान। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने वर्ष 2016 से लेकर और वर्ष 2021 के बीच में जो विभिन्न टॉपिक हैं उन सबको कवर करने का प्रयास किया है। तो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है एमपीजी के यानी मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन। आप सीधे सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन पर कमांड किए बिना आप एमपीपीएससी नहीं निकाल सकते। तो अगर हम देखें 2016 से लेकर 2021 के बीच में यानी 6 वर्षों में कितने प्रश्न आए इस टॉपिक से, तो आप देखेंगे कि लगातार प्रश्नों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो 2016 में 18, फिर 10, फिर 30, फिर 30, फिर 33 और 2021 यानी लास्ट जो एमपीपीएससी हुई है 19 जून 22 को, उसमें 36 प्रश्न तक इस टॉपिक से आ चुके हैं। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, हालांकि उसका क्रम बदलता रहता है, तो मैं सेकंड नंबर पर टॉपिक लिया हुआ है इंडियन हिस्ट्री, जिसमें 2016 में 6, फिर 15, फिर 7, 10, 10 और लास्ट एमपीपीएससी में 13 प्रश्न आए थे इससे। तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर। इसमें 2016 में 18, फिर 29, फिर 14, फिर 8, 8 और लास्ट ईयर इससे 5 प्रश्न आए थे, जिसमें स्पोर्ट्स के प्रश्न नहीं थे। ये बड़ा आश्चर्यजनक था, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता। अच्छा, ये ध्यान रखिए, ये एक्चुअल प्रश्न है, जो वास्तविक रूप से प्रश्न आए हैं उनको एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो 2016 में 13 प्रश्न आए थे, फिर इसके बाद 15, फिर 7, फिर 8, फिर 12 और लास्ट एमपीपीएससी में 9 प्रश्न आए। इसी तरह से अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों टॉपिक कवर होते हैं। 2016 में 7, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 8 और लास्ट एमपीपीएससी में 6 प्रश्न आए थे। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इससे 2016 में आए थे 12 प्रश्न, फिर 11, 7, 8, 11 और लास्ट एमपीपीएससी में 14, यानी इससे इस टॉपिक से प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। नेक्स्ट फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। तो अगर आप पिछले 6 वर्षों का एनालिसिस देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहा है एमपीपीएससी के लिए। तो 2016 में 4 प्रश्न, फिर 6 प्रश्न, फिर 2 प्रश्न, फिर 1 प्रश्न, फिर 5 प्रश्न और लास्ट एमपीपीएससी में भी 5 प्रश्न इस टॉपिक से आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, साइबर क्राइम और हैकिंग। तो इससे 2016 में 8 प्रश्न, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 8, फिर 8। मतलब इस टॉपिक का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको क्लियरली पिक्चर ये समझ में आएगी कि इस टॉपिकों से प्रश्नों की संख्या वो निरंतर बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अब साइबर क्राइम, हैकिंग वगैरह बढ़ रही है, तो इस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों की संख्या भी बढ़ रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी यानी पर्यावरण और जैव विविधता। तो इससे 2016 में आए थे 6 प्रश्न, फिर 2 प्रश्न, फिर 2018 में कोई भी प्रश्न नहीं, फिर 19 में 1, फिर 20 में 2 और लास्ट एमपीपीएससी में 1 प्रश्न आया है पर्यावरण और जैव विविधता से। यानी ये टॉपिक, हालांकि मुझे लगता है इससे प्रश्नों की संख्या बढ़ना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों इससे प्रश्नों की संख्या कम है। तो उम्मीद ये है कि इससे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी। और लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रमुख आयोग। तो ये शुरू हुए हैं एमपीपीएससी में प्रश्न आना 2020 से। तो 2020 में भी 3 प्रश्न आए थे और 2021 यानी लास्ट पीएससी में भी 3 प्रश्न आए। तो देखिए, इस चार्ट से आपको ये समझने में आसानी होगी कि आखिर किन टॉपिकों को आपको पढ़ने के दौरान बहुत फोकस करना है, किन टॉपिकों में आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये टॉपिक निश्चित तौर पे आपको आपकी तैयारी के दौरान बहुत ही हेल्प करेगा। धन्यवाद।